Namaste, welcome to the choir board. Please select your language. choir उद्योग के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। हम फिलहाल मौजूद है कयर बोर्ड में, जिसके अंदर एसएमई उद्योगों की प्रदर्शनी लगी है, जिनमें से एक है VCM यानी कि वर्चुअल कयर मित्र। तो ये मशीन कैसे काम करती है, कैसे ये AI इंटेलिजेंस के जरिए लोगों को जागरूक कर रही है और कितनी भाषाओं में ये काम कर रही है, ये सब हमें बताएंगे अक्षय राठौर जी, जो हमारे साथ मौजूद हैं। सर बताइए कि ये मशीन, इसकी टेक्निक क्या बेस्ड है, कैसे आपने इसे स्टार्ट किया, कैसे ये बनी और क्या ये काम करती है? सो दीज आर कॉल्ड डिजिटल ह्यूमंस, इनको डिजिटल इंसान बोल सकते हैं हम लोग। एंड ये AI पे चलते हैं। सो हमने पूरा बैकएंड बना के रखा है इसका। सो मेन ऑब्जेक्टिव इसका यही है कि रीजनल लैंग्वेजेस में हम लोग कैसे गवर्नमेंट की इंफॉर्मेशन कोने कोने तक पहुंचाएं। सो दैट इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग हियर। एंड कॉयर जैसे साउथ इंडिया में ज़्यादा नेटिव है, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि नॉर्थ इंडिया में भी इसके बारे में अवेयरनेस फैले। एंड दिस वर्चुअल कॉयर मशीन मित्र is helping everyone to learn about this. So this virtual coir machine will tell you about coir products and what are the uses and benefits of coir. तो सर जैसे कि आपने कहा कि ये कोयर के वो जागरूक करने के लिए, लोगों को इस बारे में जागरूक करने के लिए मशीन है कि कोयर एक्चुअली है क्या, क्या चीज़ है। तो आप थोड़ा सा और बताइए कि क्या है ये, क्या काम होता है, क्या है कोयर एक्चुअली, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दीजिए आप। सो कॉयर इज़ नथिंग बट नारियल जो होता है उसके जो रेशे होते हैं उससे अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। अभी कॉयर बोर्ड जो है इसके बारे में बहुत सालों से काम कर रहा है। इनिशियली जब हम आज़ाद हुए थे तब ब्रिटिश कंपनीज़ कॉयर में बहुत ज़्यादा काम करती थी। उसके बाद कॉयर बोर्ड का जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, कॉयर बोर्ड की निर्मित हुई। उसके अंदर अभी हमारा पहले जो सैकड़ों करोड़ में एक्सपोर्ट होता था, कॉयर का राइट नाउ एक्सपोर्ट इज़ more than $500 million, and Coir board is working on to increasing this export. तो जो आपने ये मशीन डेवलप की है, आपको क्या लगता है कि इसके ज़रिए कयर बोर्ड या फिर कयर की, जो आपने बताया कि इसका एक्सपोर्ट अब बढ़ रहा है धीरे धीरे करके, आप लोग इसका एक्सपोर्ट अब और भी लेवल पे जाने वाला है, तो आपको क्या लगता है इससे कितनी जागरूकता फैलेगी, आपका बिजनेस कितना बढ़ने की उम्मीद है? कि हम लोग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल इसलिए कर रहे हैं कि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना इम्पॉर्टेंट है। हम लोग टेक्सचुअल इन्फॉर्मेशन बहुत देखते हैं, बट वो 20% ही, ह्यूमन ब्रेन 20% ही उसको रजिस्टर कर पाता है। जहाँ कि हम लोग जब कन्वर्सेशन करते हैं, द परसेंटेज इंक्रीजेस ऑफ रिटेंशन टू 80%. सो डिजिटल ह्यूमन सिट्स इन बिटवीन दीज टू थिंग्स। अगर सामने वाले को इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो कहीं ना कहीं उसका उपयोग होगा। ये एक छोटी सी पहल है। इन्फॉर्मेशन रहेगी तो बिल्कुल फ़ायदा होगा इंडस्ट्री को। तो सर आप मुझे थोड़ा सा बताइए VCM के बारे में कि ये क्या, इसका मतलब कितनी लैंग्वेजेस में ये है, आपने अभी इसको कितने स्टेज पे आप इसको स्टार्ट किया है और कहाँ कहाँ अवेलेबल होगी, ये क्या आप प्लान कर रहे हैं इसे लेके? सो अभी जो हमने इधर डिप्लॉय किया है, बेसिकली द AI इज़ लर्निंग। सो पहले हमें रिस्पॉन्स टाइम 20 सेकेंड आता था, अभी 5 सेकेंड आ गया है। ये एग्जीबिशन ख़त्म होने तक द वर्चुअल कॉयर मशीन विल गेट ट्रेन्ड बेटर and she will respond quicker. So ये languages, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि लोकल लैंग्वेजेस में हम लोग कैसे इसको और ये इन्फॉर्मेशन अवेलेबल करें। इंग्लिश में तो आप गूगल कर लोगे, इजीली मिल जाएगा। लेकिन if someone is talking to you in your local language, it will create more impact. So it can support Tamil, Telugu, Kannada, Malayalam and Marathi, Gujarati, Bengali, Rajasthani, and all the regional languages. And we are working on more. So India has 1600 plus languages. We are trying to cover all the major languages, so more and more people can be aware of this. And apart from this, this is one section where we are working with MSME, and we are planning to roll this out in multiple government departments so that people are aware. Like हमारा objective यही है कि हम लोग सही information
कैसे पहुंचा पाए लोगों तक, जनरल ऑडियंस तक। सो गुड गवर्नेंस के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। जी सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अब जो हमारे एसएमई लेवल पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है, इससे लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। और सिर्फ साउथ में ही नहीं, जहाँ पे कयर का इतना ज़्यादा बिजनेस है, बल्कि अब पूरे इंडिया में इसको फैलाने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए हम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि बेहद ज़रूरी है, जिसके बिना हम पिछड़ भी सकते हैं। इसीलिए अब हर सेक्टर के लिए टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा कर रही है। तो फिर ऐसी ही जो आपने देखा कि स्ट्रेट फेयर में हमने आपको बताया कि यहाँ पे ये मशीन मौजूद है, ऐसी ही जो इंटरेस्टिंग खबरें होंगी वो सब हमारे साथ देखते रहिए और बने रहिए जागरण बिजनेस पर। उसे सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा।